लेकिन एक मैं आसान उनका मसला हल कर देता हूँ कि सबसे पहले आईने के सामने खड़े रह के उन लोगों ने ये सोचे ना कि लोग उनको वोट क्यों देंगे। लोकसभा इलेक्शन 2024 का आगाज हो चुका है और शहर में बहुत से ऐसे लोग नजर आ रहे हैं जो बारिश की कीड़े की तरह फूल फुला रहे हैं, इलेक्शन में लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसको क्या कहेंगे और कैसे देखते हैं आप इन लोगों को? देखिए, कल से कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है, आचार संहिता लग चुकी है और इलेक्शन का आगाज हो चुका है। अब यहाँ से ज़ाब्ते अखलाक है, जिसका काटेतोड़ पने से सबको पालन करना है और इसके ज़ाब्ते का सबको जो है तो लिहाज रखना। अब जैसा आपने कहा, आप ही ने अच्छे अंदाज में उनको मुखातिब किया, कीड़ों की तरह उठ रहे हैं। देखिए, ये इलेक्शन का माहौल है, ये कोई सियासी वबा या सियासी पेंडेमिक नहीं है जो कोई भी उठेगा और कहीं से उठ के कुछ भी बातें करना शुरू कर देंगे। देखिए, एक चीज उम्मीदवारों ने सबसे पहले ये तय कर लेना चाहिए। हर इंसान को ये लगता है कि मेरे से बड़ा काबिल कोई नहीं है और मैं मैदान में आ गया तो मेरे से ज्यादा ताकत और हिम्मत किसी को मिलेगी नहीं। लेकिन एक मैं आसान उनका मसला हल कर देता हूँ कि सबसे पहले आईने के सामने खड़े रह के उन लोगों ने ये सोचे ना कि लोग उनको वोट क्यों देंगे। ऐसा उन्होंने कौन सा कीर्तिमान शहर के अंदर किया है, ऐसा कौन सा काम लोगों का अवाम का उन्होंने किया है जो लोग उनको वोट देंगे। सियासी बीमार अगर आप है तो उसका इलाज कराइए आप, लेकिन माहौल को परागंदा मत कीजिए, माहौल को खराब मत कीजिए। देखिए, जनता और अवाम बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि किन नुमाइंदों के पीछे जाना है, किस नुमाइंदे को वोट देना है और कौन हमारी नुमाइंदगी कर सकता है, कौन हमारे क्यादत है। ये लोग 2024 का जो इलेक्शन है तो इनकी क्या है, कुछ पहचान नहीं, कुछ नहीं, फिर भी ये ऐसा उछल रहे हैं और ऐसा बता रहे हैं कि ये जमानत से जब्त कर देंगे। इसको कैसे देखते हैं? मैं कह रहा हूं ना आपको कि लोग सियासी बीमार होते हैं। अब वो मौसम में इश्क के मसले हुए अरमान है, अब इनका इलाज हमारे पास तो नहीं है। अब वो पड़गों में डॉक्टर खादरी साहब के पास में होंगे तो कुछ लोगों ने उनकी मदद करके बेचारों का वहां इलाज कराना चाहिए। देखिए, जिसने 5 साल ईमानदारी से काम किए, 5 साल जो लोगों के बीच में रहे, 5 साल लोगों की जिन्होंने पार्लियामेंट में तर्जुमानी की, लोग सिर्फ उन्हीं के पीछे खड़ेंगे। ऐसी ये सियासी हवाएं कभी इधर से आएंगी, कभी इधर से जाएंगी, कभी धूल उड़ेगी, कभी घान उड़ेंगी। लोग इनको बिल्कुल खातिर में लाने वाले नहीं है। और इस इलेक्शन के बाद ये जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये लोग दिखेंगे भी नहीं। आप ढूंढने फिरेंगे तो मोबाइल स्विच ऑफ रहेंगे और कहीं मिलेंगे नहीं। क्यों, तो मेरे को आप बताइए ना, लोग वोट क्यों देंगे नहीं। आप उठेंगे, पहले ऐसा माहौल नहीं ना कि हवाओं के ऊपर और बहकावे के ऊपर और माहौल गंदा करने पे लोग वोट बढ़ जाते थे। आज सोशल मीडिया का आपके हाथ में सारी दुनिया है, हर इंसान के हाथ में एंड्रॉइड और स्मार्टफोन, सबको मालूम कौन जमीन पे उतरा हुआ है, कौन काम करता है। ऐसे लोगों का कोई स्थान नहीं है और मैं तो कह रहा हूं इनके ऊपर इतनी चर्चा भी नहीं करना चाहिए। अपन लोग खुद इनको उनका ठिकाना बता दें। फिर आप पूरे दंगल को कैसा देखते हैं इलेक्शन के? नहीं, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है वो, कि पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या इंडिया लेवल का इशू नहीं था वो। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वहां पर एक हसास वाकया गुजरा, एक ऐसा हादसा रोनुमा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन जितने लोग आज बातें कर रहे हैं, आज वोट मांगने तो सब आते भाई, काम के वक्त आना ना, उस दिन रात के 3 बजे वहां आना चाहिए था अमन पैदा करने को। वहां पर आना चाहिए था लोगों को समझाने के लिए, अमन पैदा करने के लिए लोगों को समझाना था कानून हाथ में मत लो, जैसा कि हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब ने किया है। तमाम रात वहां रुके, खुद लोगों के बीच में गए, अपनी जान को जोखिम में डाला, तशद्दुद पसंद लोगों के सामने गए, शिद्दत पसंद लोगों के सामने गए, जो इतने कह रहा हूं मैंने कि इतने शिद्दत में, इतने गुस्से में थे कि वो किसी की बात नहीं सुनना चाह रहे थे। ऐसों के बीच में जाके अमन पैदा किए सामने और एक बड़ी तबाही को रोका है। तो लोग सारी चीजों को देखकर, ये भूलने वाली बातें नहीं है, ये सब लोगों को याद है। बहुत से लोगों की जमानतें नहीं ली गई, अब एमआईएल ने क्या किया? देखिए, मैंने जब से होश संभाला, मैंने सबसे पहला जिंदगी का राइट देखा 1986 में। कई लोगों को अरेस्ट किए थे, वो लोग आज तक जेल में नहीं, उनको लोगों ने छुड़ाई शहर में। उसके बाद में दूसरा राइट हुआ था 88 में, जिस दिन पोलिंग हुई थी कारपोरेशन की, महानगर पालिका, उस दिन भी हुआ था। और उसके 1 महीने के बाद जब महापौर का इलेक्शन हुआ था, तब भी, यानी कि 88 में एक ही महीने के वक्त से 2 बार दंगल हुए थे। तो जब भी सैकड़ों की तादाद में नौजवान अंदर हुए थे, कोई आज तक जेल में नहीं है, जब समाज के लोगों ने आके उनको छुड़ा ली थी। उसके बाद 92 में जो वाकया रोनुमा हुआ था बाबरी मस्जिद का, उसके बाद जो राइट हुई थी, कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, कई लोग दंगल में अंदर गए थे, कोई लोग आज भी अंदर नहीं है, लोगों ने बराबर छोड़ा है।
उसी तरह आपने जब बात छेड़ी दी है तो इसका भी जवाब ले लीजिए। 2018 में शाहगंज के अंदर जो राइट हुआ था, खास तौर से मुस्लिम समाज की दुकानों को टारगेट किया गया था, उनकी इमला को तबाह और ताराज किया गया था, जलाया गया था माल के साथ। गरीब लोग जो रोज कमाने रोज खाने वाले थे, इनकी दुकानों को जलाया गया था। उसके बाद में कोई सामने नहीं आया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असद अवैसी साहब, हमारे रुकन पार्लियामेंट जनाब इम्तियाज जलील साहब, यही लोग सामने आए। और जिन लोगों की इमलाक तबाह हुई थी, जिन लोगों की इमलाक खाक की गई थी, उन लोगों को फिर से रिहेबिलिट किया, उनको फिर से आपने खड़े किया कारोबार के लिए, और दुकानें तो बना के दी, साथ में उनकी दुकानों में लाखों रुपए का माल भी भर के दिया। यह इमाम और मस्जिद का काम है। बताओ अगर ऐसा काम किसी ने किया होगा, बिल्कुल मैदान में आओ। आप काम कुछ करेंगे नहीं, उंगली कटेंगे और शहीदों मिलेंगे, बात गलत। तो देखिए, मैंने आपको पूरी डिटेल बता दिया कि जब जब हसास हालात होते हैं और जब जब नौजवानों को हिरासत में लिया जाता है, ऐसे कई शहर के हमारे बुजुर्ग हैं जो बराबर सामने। मैं हमारे अलहाज मरहूम फतेह उमर साहब खान साहब अभी इस दायरा फानी से पूछ कर गए, शाहबाजार के अंदर कई उन्होंने रिहाई दिलाई। कई लोगों को खुद अपने जाती सरपे से जाके, जाती खर्चे से जाके, उनके अपने इमलाक के लगा के आप जो तो उनकी जो कानूनी मदद होती उनकी करते थे। तो ऐसे लोग हर दौर में हमारे बुजुर्ग रहे हुए और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। और 24 लोकसभा इलेक्शन की एमआईएम की कैसी तैयारी है? शुरू हो चुकी है। एमआईएम के सुप्रीमो अवैसी साहब ने नाम डिक्लेयर कर चुका है जी। तो उसको कैसे देखते हैं? देखिए, इम्तियाज जलील साहब शहर औरंगाबाद से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, और जितने भी हमारे पदाधिकारी है, जितने पोस्ट होल्डर है, जितने कारपोरेटर्स है, और जितने इम्तियाज जलील साहब के चाहने वाले हैं, जितना उनका हल्का अहबाब है, जितना उनका हल्का दायरा है, ये तमाम लोग पूरी तरीके से मुकम्मल काम के लिए लग चुके हैं। और इम्तियाज जलील साहब ने जो जो काम 5 साल के अंदर किए, वो लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वो लोग अभी देखे होंगे आपने, कई लीडर आके चले गए, कई आमदार खासदार औरंगाबाद के चुन के दे दिए। एजुकेशन के ऊपर किसी ने काम किया क्या? अब बताइए, हायर एजुकेशन पूरा मराठवाड़ा के हर समाज के लोग आके यूनिवर्सिटी में लेते, विद्यापीठ में 100 करोड़ रुपए का फंड अगर किसी ने लाके दिया तो उस नेतृत्व का नाम है इम्तियाज जलील। और 44 से 45 हजार जो घर बनने जा रहे हैं औरंगाबाद के अंदर, घरकुल योजना, आवास योजना के, ये पूरी स्कीम टाइट फिश करके रख दिए थे। सब खाली अपने खींचातानी में लगे, अपने गठबंधन को बचाने में, अपने मिनिस्ट्री में लगे हुए थे। लेकिन इम्तियाज जलील साहब को गरीबों की फिक्र, खुद पूरे अपने सरकारी अफसरान को दिल्ली लेके गए, जगह आइडेंटिफाई कराए और वो स्कीम को जिंदा किया। और जो लोग घर बनेंगे, 44,000 गरीबों को घर मिलने वाले। तो ऐसे बिलो पार्टी लाइन के लोगों के नीचे काम, हाथ के नीचे काम किया है, फ्लाईओवर ब्रिज के काम किए, आपने रेलवे के काम किए, एविएशन मिनिस्ट्री काम से। और ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन सा इश्यू है और कौन सा डिपार्टमेंट जिसका इश्यू आपने पार्लियामेंट में नहीं उठाया और उसको जमीन को उतार के लोगों के इंसाफ दिलाने का काम नहीं किया। इसलिए इम्तियाज जलील साहब के साथ में सारे समाज रहने वाले और सारे समाज का वोट भी उनके साथ। एमएलए संजय सिद्धार्थ का कहना है कि औरंगाबाद ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र से उखाड़ देंगे एमआईएम को, इस साल कोई इसका वकील नहीं। अब उनका तजुर्बा क्या है और किस भ्रम में वो बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो होता है कि जिन लोगों ने आपको सियासी ताकत दी, जिस तंजीम ने आपको सियासी ताकत दी, आप उस तंजीम के बागी बने हुए। तो आने वाले इलेक्शनों में अगर आप अपनी सीट बचा ले तो बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता कि इनका कोई स्थान रहेगा। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर मैं बार बार कह रहा हूं कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने अपने कष्ट से जो जमात खड़ी की, उसका नाम है शिवसेना। वक्तन फौक्तन वो तनाजों में भी रहे, लोगों ने उनका समर्थन किया, नहीं किया, लेकिन उनकी पहचान आपकी पहचान है। और आप दूसरों को कहते कि इनका नाम नहीं रहेगा, इनका वजूद नहीं रहेगा। आने वाले वक्तों में आप अपना वजूद बचा ले तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, अभी जो सबसे बड़ा स्कीम औरंगाबाद के अंदर हुआ था, ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, जैसे आदर्श बैंक घोटाला आपने देखा है, उस घोटाले के अंदर 62 से 65 हजार गरीब लोग बेचारे, जिनकी जगह जो है तो रोड वाइंडिंग के अंदर गई है, ये जो समृद्धि हाईवे गया है जिनकी उसमें जगह गई है, और जो लोग सरकारी नौकर थे जिनको पीएफ के फंड के पैसे मिले, ऐसे लोगों ने अपनी जिंदगी गुजर बसर की, अपनी मेहनत की कमाई, इनके पास में ज्यादा मुनाफा मिलता, ज्यादा डिविडेंड मिलता, बल्कि इनके पास में डिपॉजिट किया था, और ऐसे लोग ठग लिए गए।
इनकी क़यादत करने कोई आगे नहीं आया, इनकी रहबरी करने कोई आगे नहीं आया, इनकी ढारस बांधने कोई नहीं आया। जरा जाके देखो वो लोग कितने डिप्रेशन में, जरा जाके देखो कितने मानसिक तनाव में, जहनी तनाव में वो लोग बेचारे। उनकी अगर ढारस किसी ने बानी, उनको जहनी तनाव से अगर बाहर किसी निकाला, तो उस नेतृत्व का और शख्सियत का नाम है इम्तियाज जलील। तो भाई आदर्श बैंक घोटालेगार बहुत लोगों को पैसे मिलने वाले, इंशाल्लाह काम शुरू हो गया। इसमें भी क्या आपको लगता है पॉलिटिक्स हो गई थी? देखिए, जिनका पैगाम है मोहब्बत पहुंचाना वो इम्तियाज साहब पहुंचा सके, और जिनका काम है सियासत करना वो सियासत करते हुए काम करेंगे, नहीं सियासत करेंगे। अरे भाई, आपको किसी ने रोका था क्या आके ये मजलूमीन का मदद करने से? किसी ने रोका था? ये लोग तो बेचारे सब तरफ जाके आए, सबके दरवाजे पे जाके आए, अटबंधन गठबंधन युति जूती सबके पास जाके आए, लेकिन किसी ने इनकी ढारस नहीं बांधी, किसी ने इनके आंसू नहीं पहुंचे। अगर इनके साथ हमदर्दी में कोई खड़ा है पूरी ईमानदारी के साथ में, तो उस खैरत का नाम है खासदार इम्तियाज जलील। आखिरी सवाल कि इलेक्शन का आगाज हो चुका है, सभी पार्टियां अपनी जोर लगा रही है, एमआईएम है, बीजेपी है, शिवसेना है, महाविकास आघाड़ी है, महायुति है, तो इन सब में एमआईएम किसको अपना सामने टक्कर का मानते? देखिए, आपको ये सवाल उन लोगों से करना चाहिए जो मैदान में आना चाहे। हम तो मौजूद हैं, हम तो क़यादत कर रहे हैं। इम्तियाज जलील साहब ऑलरेडी एमपी है। अब आप इन पार्टियों से पूछे कि इनका मुकाबला किससे है? ये तमाम लोगों से जब आप जाके सवाल करेंगे, सबका बोलना एक ही रहेगा कि हमारा कड़ा मुकाबला अगर किससे है, और हम अगर किसी से हारने जा रहे हैं, तो उस शख्सियत का नाम खाली इम्तियाज जलील साहब। भागवत करार साहब ने कहा था कि जो हमारी 2019 में गलती हुई, उसी का बदला हम 2024 में लेंगे, इस बार हम गलती होने नहीं देंगे। भागवत करार साहब कारपोरेटर कहेंगे कभी कुछ बनेगा भी कुछ? वो दावा उसने करना, बात उसने करना जो वो मकाम को छूट चुका है, या वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर चुका है, उनको सारे हालत मालूम रहते हैं। अभी आप मैदान अमल में आए नहीं, आप मैदान में आएंगे तो आपको सब समझ में आएगा कि इम्तियाज जलील साहब को सारे समाज के लोग क्यों चाह रहे, क्यों उनको वोट दे रहे हैं। आप लोग सिर्फ जो है तो टीवी के सामने आके, सोशल मीडिया के सामने आके सिर्फ बयानबाजी और फेगम भाग्या करते, जमीन पे काम करते क्या? जमीन पे उतार के देखते क्या है? बिलो पार्टी लाइन आप बड़ी शान से बोल रहे कि हम 80 करोड़ लोगों को जो तो अनाज बांट रहे, कभी बिलो पार्टी लाइन के नीचे जो लोग बैठ रहे हैं और औरंगाबाद के अंदर आज क्या दुर्दशा होकर रखी हुई, कभी ये महाशय ने देखे क्या आके? और जो पीएचएच की स्कीम है राशन की दुकान से चलती है अनाज की, उसी के साथ साथ अंत्योदय योजना की जो स्कीम चलती है राशन का, खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है उसके अंदर, कभी रोकने की कोशिश की क्या उसको? तो गरीबों, ये जो गरीबों तक अनाज भी पहुंचाने का काम, गरीबों को इंसाफ दिलाने का काम अगर कोई कर रहा है, वो एमआईएम पार्टी कर रही है। ये लोग सिर्फ ढकोसलेबाजियां कर रहे हैं। जितने आप युति की बात कर रहे हैं, जितनी आघाड़ी की बात कर रहे हैं, कहाँ थे? मेरे को बताओ ना, ये पेंडेमिक के टाइम कहाँ पर थे? कोरोना काल के टाइम पर ये कहाँ थे? समाजों के जब ये मराठा आंदोलन इतना बड़ा चला, पूछो उनसे जब ये लोग कहाँ थे? मुस्लिम रिजर्वेशन की बात चली जब ये कहाँ थे? कहाँ आते क्या समाजों के काम में? इनको मालूम है रेडीमेड टिकट ला लो, हिंदू मुसलमान कर दो, बेवकूफ बना दो समाजों को और चुन के आ जाओ। एमआईएम के पर जातिवाद का इलेक्शन लड़ जाए। अच्छा, नहीं वो जनाब, तो अब उन्होंने जितनी बातें करना था पिछले इलेक्शन में कर लिया, फिर भी लोगों ने इम्तियाज साहब को चुन के दिए। उन्होंने एक ला लिए थे निकम में नाकारा इंसान को उठा के, जिसने ध्रुवीकरण का काम तो इन्होंने किया, समाजों को बांटने का काम तो इन्होंने किया। एक माइनॉरिटीज को आपने, एक इंसान को वहां से जर खरीद गुलाम को यहाँ पे लाके क्या क्या बातें करने लगाए थे, लोगों ने आपको सजा दी, उसकी सजा लोगों ने आपको दी। तो देखिए, समाज के अंदर भेदभाव जात पात चलने वाला नहीं है। जो गरीबों की बात करेगा, जो महिलाओं की बात करेगा, जो खातिरों को इंसाफ दिलाने की बात करेगा, जो हेल्थ में काम करेगा, जो मिडिल क्लास के लिए काम करेगा और सारे समाजों को इंसाफ दिलाने की बात करेगा, लोग इस बार उसी को वोट देने वाले। इनके ख्वाब सिर्फ ख्वाब रहने वाले।